नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका खबरदार में। आज सबसे पहले सबसे बड़ी आतंकवादियों की खबर, उस बड़ी साजिश की हम बात करेंगे जिसे यूपी एटीएस ने फेल कर दिया। कैसे यूपी एटीएस इन आतंकवादियों तक पहुंची, कैसे दिन भर ये एंटी टेरर ऑपरेशन चला, ये कितनी बड़ी साजिश थी, इसकी हर डिटेल आज हम आपको बताएंगे। लखनऊ में एटीएस को बड़ी सफलता मिली। आतंकी साजिश के अलकायदा कनेक्शन का पता चला, लेकिन कई बड़े सवाल भी हैं, चिंता और चुनौती भी हैं, क्योंकि पाकिस्तान के क्वेटा, पेशावर में बैठे आतंकवादी और आतंकी आका अब भारत में अपने स्लीपर सेल एक्टिव कर रहे हैं। भारत में हमलों की बड़ी बड़ी साजिश के लिए हाथ पैर मार रहे हैं। और इसके बाद हम आपको भारत की अफगान चुनौती के बारे में भी बताएंगे, क्योंकि अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना के जाने के बाद दावा यह किया जा रहा है कि वहां के 85% इलाके पर तालिबान का अब कब्जा हो चुका है। भीषण युद्ध के बीच भारत ने अपने 50 डिप्लोमेट्स और सुरक्षाकर्मियों को कंदहार से वापस अपने देश बुला लिया है। लेकिन खबरदार में सबसे पहले लखनऊ के एंटी टेरर ऑपरेशन की खबर। वैसे तो ऐसे ऑपरेशन अक्सर अंधेरे में किए जाते हैं, लेकिन लोगों के लिए रिस्क उस समय कम होता है। दिन में ही ऑपरेशन इस बार किया गया, क्योंकि एटीएस की टीम के पास समय बिल्कुल नहीं था। कम समय में ही यह ऑपरेशन करना बहुत जरूरी था, क्योंकि ये खतरनाक अलकायदा से जुड़े आतंकवादी हैं जो आज नहीं पकड़े जाते तो यूपी को दहलाने की एक बहुत बड़ी साजिश में ये सफल हो जाते। ये साजिश कितनी बड़ी थी और कैसे क्वेटा से इन्हें ऑर्डर आता था तो काकोरी में आतंकवादी एक्टिव हो जाते थे, ये आइए सबसे पहले हम आपको बताते हैं। जरा भी चूक हो जाती, थोड़ी भी देर हो जाती, एटीएस अलर्ट न होती तो लखनऊ में ये खतरनाक आतंकी पकड़े न जाते, उस खतरनाक प्लान का पता न चलता, वो खतरनाक विस्फोटक न मिलते जिन्हें ये यूपी के शहर शहर में खून बहाने के लिए तैयार कर चुके थे। एटीएस उत्तर प्रदेश ने एक बहुत ही बड़े मॉड्यूल का पर्दाफाश किया। एटीएस की हमारी टीम ने अल-कायदा समर्थित अंसार गजवातुल हिंद से जुड़े 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से असलहे तथा विस्फोटक सामग्री बरामद हुई है। लखनऊ के काकोरी का मिन्हाज अहमद, लखनऊ के ही मड़ियाहू का मसीरुद्दीन, ये वो 2 आतंकवादी हैं जिन्हें यूपी एटीएस ने 6 से 7 घंटे के ऑपरेशन में पकड़ा और जिनके खतरनाक इरादों का खुलासा हुआ तो हर तरफ हड़कंप मच गया। ये 15 अगस्त से पहले यूपी के शहरों में बड़े धमाके करने वाले थे। इनके निशाने पर खास तौर पर लखनऊ था। ये सुसाइड अटैक करने की भी तैयारी में थे। भीड़ भाड़ वाले इलाकों को निशाना बनाने वाले थे। हमलों के लिए विस्फोटक तैयार कर लिए गए थे। इन लोगों ने उमर हलमंडी के निर्देश पर तथा अपने अन्य साथियों के सहायता से 15 अगस्त के पूर्व उत्तर प्रदेश के विभिन्न शहरों में, विशेषकर लखनऊ के महत्वपूर्ण स्थानों, स्मारकों, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में विस्फोट करने, मानव बम आदि द्वारा आतंकी घटना कारित करने की तैयारी में थे। इसके लिए इनके द्वारा शस्त्र एवं विस्फोटक आदि भी एकत्रित किया गया था। ये विस्फोटक लखनऊ में एटीएस के 6 से 7 घंटे के एंटी टेरर ऑपरेशन में मिले। खतरनाक प्रेशर कुकर बम मिले, जिनसे यूपी को जगह जगह दहलाने की साजिश तैयार की जा चुकी थी और जिस साजिश को अंजाम देने के लिए इन आतंकियों को पाकिस्तान में बैठे अल-कायदा के आकाओं ने इशारा कर दिया था। लखनऊ में पकड़े गए दोनों आतंकी संगठन अंसार गजवातुल हिंद के हैं, जो दुनिया के सबसे खतरनाक आतंकी संगठन अल-कायदा ने बनाया है। ये अल-कायदा के आतंकी उमर हल मंडी के इशारों पर चल रहे थे, जिसे भारत में आतंकवादी हमले करवाने के लिए अल-कायदा ने जिम्मा दिया है। ये पाकिस्तान के क्वेटा और पेशावर में बैठकर भारत में अपने स्लीपर सेल को एक्टिव कर रहे हैं और उन आतंकी हमलों की साजिश रच रहे हैं, जिस साजिश को यूपी एटीएस ने समय रहते ध्वस्त कर दिया। अल-कायदा का उत्तर प्रदेश मॉड्यूल
उमर हलमंडी नाम के व्यक्ति द्वारा चलाया जा रहा था। पेशावर क्वेटा एरिया जो पाकिस्तान का है, वहाँ से आतंकवादी गतिविधि संचालित की जा रही है। उक्त कार्य के लिए उमर हलमंडी द्वारा भारत में अल कायदा, इंडियन सबकॉन्टिनेंट मॉड्यूल के संगठन में सदस्यों की भर्ती तथा उन्हें रेडिकलाइज करने का कार्य किया जा रहा है। यह मॉड्यूल अंसार गजवातुल हिंद, जो कि अल कायदा का ही एक अंग है, के अंतर्गत आतंकी घटनाओं को अंजाम देने के लिए तैयार किया गया है। यानी क्वेटा पेशावर में बैठकर अल कायदा के आतंकी आकाओं ने काकोरी में स्लीपर सेल एक्टिव किए थे। मिन्हाज अहमद और मसीरुद्दीन जैसे आतंकी को बहुत बड़ी साजिश में लगाया, लेकिन यूपी एटीएस की चौकसी ने इनके खतरनाक इरादे चूर चूर कर दिए। अल कायदा के इन आतंकियों के लखनऊ में एक्टिव होने के बारे में तब पता चला जब जम्मू में एक ब्लास्ट की जांच एनआईए कर रही थी। उसी में यह सामने आया कि लखनऊ में भी कुछ आतंकी छुपे हो सकते हैं जो अल कायदा के अपने हैंडलर्स के संपर्क में हैं। इन्हीं इनपुट पर यूपी एटीएस ने क्विक एक्शन लिया और लखनऊ में 2 टीमें लगाई। एक टीम ने सीतापुर रोड से मसीरुद्दीन को धर दबोचा और दूसरी टीम ने दुबग्गा से मिन्हाज अहमद को पकड़ा। ये कार है सिराज की, जिसके ऊपर इंटीग्रल यूनिवर्सिटी का पास लगा हुआ है। यानी कि इंटीग्रल यूनिवर्सिटी का भी कनेक्शन कहीं ना कहीं अब यूपी एटीएस इस अलकायदा के कनेक्शन में खंगालना जरूरी हो जाएगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इंटीग्रल यूनिवर्सिटी में आने जाने के दौरान, क्योंकि ये कार सिराज की बताई जा रही है। सिराज का बेटा मिन्हाज अरेस्ट हुआ है। ये सिराज क्योंकि रिटायर्ड आदमी है, उनके बेटे को अरेस्ट किया गया है। ये उनकी गाड़ी है, फोर्ड फिगो गाड़ी है, यूपी 32 FJ 7244, यूपी 32 FJ 7244। अब इस गाड़ी का इंटीग्रल यूनिवर्सिटी से क्या कनेक्शन है, ये यूपी एटीएस को खंगालना होगा। ये बड़ी कामयाबी यूपी एटीएस की है, लेकिन अभी बहुत काम बाकी है। पकड़े गए आतंकियों के साथियों की तलाश करनी है, जिससे पूरे आतंकी मॉड्यूल का पता लगाया जा सके। अन्य टीमों के द्वारा इन आतंकवादियों के अन्य सहयोगियों के तलाश के लिए विभिन्न स्थानों पर दबिश दी जा रही है तथा पुलिस कस्टडी रिमांड लेके इनके तथा इनके अन्य साथियों के बारे में जानकारी प्राप्त की जाएगी। काकोरी के जिस इलाके से अलकायदा के आतंकी मॉड्यूल का पर्दाफाश हुआ, उस इलाके से 4 साल पहले 2017 में आईएसआईएस के खुरासान मॉड्यूल का एक आतंकी सैफुल्लाह भी मिला था, जो रात भर चले ऑपरेशन के बाद मार गिराया गया था और उसके कुछ साथी कानपुर और संभल में पकड़े गए थे। अब एटीएस को आतंक के खिलाफ एक बड़ी कामयाबी मिली है, लेकिन आईएसआईएस के बाद अल कायदा के भी एक्टिव होने, उनके स्लीपर सेल के एक्टिव होने और यूपी पर टारगेट करने से बड़ी चुनौती एजेंसियों के सामने है। दिल्ली से अरविंद ओझा और समर्थ श्रीवास्तव के साथ संतोष शर्मा, लखनऊ, आज तक। लखनऊ